आज हम भगवत गीता चैप्टर 30 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस से श्लोक 21 से कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्या करणा कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुषा सुखा दुःखणां भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। Nature is said to be the cause of all material causes and effects, whereas the living entity is the cause of the various sufferings and enjoyments in the world. Nature जो है उसको बोला जाता है इज अ कॉज ऑफ मटेरियल कॉजेज। जो भी सारे मटेरियल चीज़ें हो रही है वो नेचर के वजह से हो रही है, एंड उसके कॉजेस एंड इफेक्ट्स जो भी मटेरियल वर्ल्ड में चीज़ें हो रही है वो नेचर के वजह से हो रही है। और जो लिविंग एंटिटी है इज अ कॉज ऑफ वेरियस सफरिंग्स एंड एंजॉयमेंट्स इन द वर्ल्ड। जो भी अच्छी चीज़ें हम जो लिविंग एंटिटी है वो हम खुद ही कुछ करते हैं गड़बड़ दुनिया में तो उसके सफरिंग्स हम भुगतते हैं, कुछ अच्छा चीज़ करते हैं तो उसका गुड इफेक्ट्स हम पाते हैं। सो वी आर द रीजन फॉर गेटिंग ऑल द सफरिंग्स इन आवर लाइफ एंड वी आर ओनली द रीजन फॉर गेटिंग द एंजॉयमेंट्स इन आवर लाइफ। नेचर में चीज़ें होती रहती है, जो चीज़ें होंगी वो नेचर की वजह से होंगी, और जो उस चीज़ में हम अपने आप को कैसे रखते हैं वो मैटर करेगा कि हम खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे। ओके, नेचर में मान लो दिन मतलब सूर्य उदय होना, सूर्य अस्त होना, ये सारी चीज़ें नेचुरली तो होती ही रहेंगी। उसके बीच में अगर हमने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर दिया तो वो उसके वजह से भुगतेंगे हम ही। अगर उस पोल्यूशन को बंद करने के लिए बहुत सारा प्लांट्स लगा दिया तो वो उसको भी उसकी खुशियाँ भुगतेंगे, मतलब पाएंगे हम ही। सो नेचर में तो सारी चीज़ें नेचुरली होती रहेंगी, प्लांट्स का ग्रो होना, ये होना, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन हम उस चीज़ में क्या अपना योगदान कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। The different manifestations of body and senses among the living entities are due to material nature. There are 8400000 different species of life, and these varieties are creations of the material nature. They arise from the different sensual pleasures of the living entity, who thus desires to live in this body or that. When he is put into different bodies, he enjoys different kinds of happiness and distress. His material happiness and distress are due to his body and not himself as he is. In his original state there is no doubt of enjoyment, therefore that is his real state. मतलब हमारे जो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर और हमारे सेंसेस के अंदर वो जो चीज़ें होती है वो मटेरियल नेचर के वजह से होते हैं। हमारे बॉडी में जो भी सारे चेंजेस आते हैं, जो भी सिचुएशंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मटीरियल नेचर के मतलब। मान लो हमको भूख लगती है वो नेचुरली लगता है, नींद आती है नेचुरली लगता है, ठीक है। सो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज है दुनिया में, और बाकी जो है जो वैरायटीज ऑफ स्पीशीज है उनके भी अंदर अलग अलग मटेरियल नेचर है, मतलब उनके अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस अपने हिसाब से होती है। दे अराइज फ्रॉम डिफरेंट सेंजुअल प्लेजर्स ऑफ लिविंग एंटिटी हु दस डिजायर्स टू लिव द बॉडी ऑफ दैट। मतलब हमारे अंदर की बहुत सारी इच्छाएं जगती है कि हमें बचना है, नहीं बचना है, क्या करना है जीवन को लेकर के, तो वो हमारे अंदर की प्लेजर्स होती है। Who thus desires to live in this body or that. When he is put into different bodies, he enjoys different kinds of happiness and distress. जो हमको शरीर को जब अलग अलग स्थिति में रखा जाता है तो वो या तो खुशी से रहता है या फिर दुख से रहता है, ठीक है। So when he is put into different bodies, he enjoys different kinds of happiness and distress. This material happiness and distress are due to the body and not to himself as he is. हमारे शरीर के अंदर शरीर के वजह से ही हमको या तो दुख मिलता है या सुख मिलता है, या जो भी सारी चीज़ें होती है वो शरीर के वजह से होता है, ठीक है। His material in this original state there is no doubt of enjoyment, therefore that is his real state. Because of the desire to lord it over material nature, he is in the material world. जो हमारे भगवान हैं वो मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं और उनसे ही बिकॉज ऑफ द डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, मतलब हम अगर मटेरियल नेचर के ऊपर जाना चाहते हैं, अगर कभी भी ऐसा करते हैं तो देयरफॉर कहाँ गया, ही इज इन द मटेरियल वर्ल्ड, तब हम मटेरियल चीज़ों से और एंटेंगल हो जाते हैं। जब हम कुछ भी चीज़ जो दुनिया में नेचुरली चल रही है उसमें ज़बरदस्ती का चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं तो हम मटेरियल नेचर के ऊर्ध्व चले, मतलब उसमें एंटेंगल में फंस जाते हैं।
In the spiritual world, there is no such a thing. The spiritual world is pure, but in the material world, everyone is struggling hard to acquire different kinds of pleasures for the body. हमारे शरीर को तुष्ट करने के लिए, देखो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो शरीर नहीं है, सिर्फ हमारा सोल है, ठीक है। तो सोल को तुष्ट करने के लिए कुछ समस्या नहीं होती, बट जब हमारा बॉडी होता है उसको संतुष्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, और फिर मटेरियल वर्ल्ड में हम स्ट्रगल करते हैं। The senses are instruments for gratifying desire. जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, वो हमारे मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए होती है। It might be more clear to state that this body is the effect of these senses. Now the sum total body and the instrument senses are offered by material nature, and as will be clear in the next verse, the living entity is blessed or damned with circumstances अकॉर्डिंग टू द पास्ट डिजायर एंड एक्टिविटी। जो हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे पिछले के एक्शंस के ऊपर डिपेंड करके हमारे आगे के एक्शंस होते हैं। जो कुंडली बनती है वो हमारे पास्ट लाइफ या हमारे एंसेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करके बनती है। अगर हम अच्छे से चाहे तो उसमें बदलाव भी अपने इस जन्म के कर्म से ला सकते हैं। तो हमारे कर्म से ऊपर डिपेंड करके ही नेक्स्ट चीज़ें जो हमारी, मान लो कि कुंडली में बोला गया आज से 2 साल बाद या आज से 2 महीने बाद ये होगा जन्म की कुंडली के हिसाब से, और हमने इस जन्म में इतना दिन तक, जितना दिन दुनिया में है 10, 20, 22 जितना साल वहाँ पे है, इसमें हमने जो भी सारे कार्य किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा एक्चुअल में क्या होगा। सो कुंडली एंड आपके इस जन्म का कर्म। इसीलिए किसी किसी कुंडली में बहुत नेगेटिव होने के बाद भी कुछ नेगेटिव नहीं होता है, एंड बहुत पॉजिटिव लिखने के बाद भी वो नहीं होता है। तो वो पूछते हैं कि मेरी कुंडली के हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं हुई, बट किसी किसी का वो इतना ही अकर्म रहते हैं इस जन्म में कि उनके पिछले जन्म के कर्म का ही इफेक्ट उनको मिल जाता है। So these are the different things. The senses are instruments for gratifying desire. अच्छा, now the sum total body and instrumental senses are offered by material nature, and as will be clear in the next verse, the living entity is blessed or damned with the circumstances according to the past desire. जो मैंने अभी समझाया। According to one's desires and activities, material nature places one in various residential quarters. मतलब हमारे डिजायर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू वंस डिजायर्स एंड एक्टिविटीज, हमारे जो इच्छाएं हैं और हम जो कर्म करते हैं, मटीरियल नेचर प्लेसेस वन इन वेरियस रेसिडेंशियल क्वार्टर्स। जो हमारा मटीरियल नेचर है वो हमें अलग अलग स्थितियों में फेंक देता है। द बीइंग हिमसेल्फ इज द कॉज ऑफ his attaining such residential quarters and his attendant enjoyment or suffering. Once placed in some particular kind of body, he comes under the control of nature, because the body being matter acts according to the laws of nature. तो हमारा जो being himself is the cause of his attaining such residential quarters, मतलब खुद के कर्म के वजह से ही हम अलग अलग स्थितियों में पहुंचते हैं। and his attendant enjoyment or suffering, तो हम खुशी से रहते हैं या दुख से रहते हैं, वो हमारे कर्म से ही होता है। Once placed in some particular kind of body, जब हमारे सोल को एक बॉडी के अंदर डाला जाता है, he comes under the control of the nature, तब वो नेचर के कंट्रोल में आ जाता है। because the body being matter acts according to the laws of nature, क्योंकि शरीर जो है वो एक सॉलिड है या जड़ जो भी है, मतलब एक दुनिया की एक मटेरियल चीज़ है, तो वो दुनिया के नेचर के रूल्स को मान के चलना स्टार्ट करता है। एट दैट टाइम द लिविंग एंटिटी हैज़ नो पावर टू चेंज दैट लॉ, तब लिविंग एंटिटी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, जो उसके साथ नेचुरली हो रहा है वो होगा। सपोज एन एंटिटी इज पुट इन टू दैट बॉडी ऑफ अ डॉग, एज सुन एज ही इज पुट इन टू द बॉडी ऑफ द डॉग ही मस्ट एक्ट लाइक अ डॉग। अगर आपको कुत्ते के बॉडी में डाला गया है और आप बिल्ली जैसा तो बिहेव नहीं कर सकते, चाहे आप पिछले जन्म में बिल्ली क्यों न थे। As soon as he is put into the body of a dog, he must act like a dog. He cannot act otherwise. And if the living entity is put into the body of a hog, then he must be forced to eat stool and act like a hog. Similarly, if the living entity is put in the body of a demigod, he must act according to his body. This is the law of nature. But in all circumstances, the super soul is with the individual soul. That is explained in the Vedas Mukunda Upanishad 3.1.1 as follows. Dva Suparna Sayuja Sakhaya. The Supreme Lord is so kind upon the living entity that he always accompanies the individual soul and in all circumstances is present as a super soul और परमात्मा। तो जहाँ कहीं जिस किसी बॉडी के अंदर आपके सोल को डाला जाएगा, आप उस बॉडी के नेचर के हिसाब से बिहेव करेंगे, वो नेचुरल बात है। बट जब हम जिस किसी स्टेट में क्यों ना हो, जो पावरफुल सुपर सोल यानी कि परमात्मा है, वो हमारे साथ ऐसे भी रहेंगे वैसे भी रहेंगे। सुप्रीम सोल इतने ही काइंड है कि वो लिविंग एंटिटी के साथ हमेशा ही अकम्पनी करते हैं, मतलब रहते हैं। इंडिविजुअल सोल को वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ते और हर स्थिति में वो हर किसी
इंडिविजुअल सोल के साथ रहते हैं, बस पुकारने की देर है। वो ऐसे भी रहते हैं, वैसे भी रहते हैं, पुकारने से वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं और फिर आपकी सारी समस्या को दूर करने के लिए और खुशियाँ को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए तत्पर होते हैं। यही तक है श्लोक नंबर 21 और भगवद गीता चैप्टर 13, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जहाँ कहीं पे भी हम रहे, हमारे कर्म के वजह से हम रहते हैं और जिस किसी शरीर के अंदर हम जाते हैं उसके हिसाब से ही हम बिहेव करते हैं। लेकिन हम जहाँ कहीं भी हो, जिस किसी स्थिति में हो, भगवान हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। अगर हमने कुछ गलत भी किया हो तो उससे उभरने के लिए भी भगवान ही हमें मदद करते हैं, और अच्छा किया हो तो ऑब्वियसली खुशी पाने के लिए भी हमको ब्लेस करते हैं। सो अगले दिन हम श्लोक 22 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।